साल 2024 एलियंस और यूएफओ के दीवानों के लिए क्रेजी साल रहा है। ये वो साल है जिसमें अब तक 10 यूएफओ और एलियंस देखे जाने की घटनाएं वीडियो सबूतों के साथ सामने आ चुकी हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से 4 घटनाएं सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई हैं। जनवरी में मियामी के एक मॉल के बाहर देखे गए 10 फुट के एलियन से लेकर न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट पर देखी गई काली डिस्क जैसी चीज से लेकर यूएस नेवी एयर शो में देखे गए मेटालिक के गोले और कैलिफोर्निया के पामडेल और लैंकेस्टर में देखी गई घटनाओं तक, जहां डरे हुए निवासियों ने एक चमकदार रोशनी वाले यूएफओ को असल में समुद्र तट पर उतरते देखा, जिसके बाद अधिकारियों ने इस रोशनी को ब्लॉक कर दिया ताकि वे मामले की जांच कर सके। तो क्या अमेरिकी सरकार कुछ ऐसा जानती है जो हम नहीं जानते? लेकिन यूएफओ देखे जाने की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि हमें यूएफओ से जुड़े खुलासों के लिए अगले 25 सालों तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि 2024 ही वो साल होगा जब शायद एलियंस इंसानों से कांटेक्ट करें। लेकिन इस बीच अनएक्सप्लेन्ड यूएफओ साइटिंग पर एक नजर डालें, जिन्हें अमेरिकी सरकार अभी भी खारिज नहीं कर सकती है। नंबर 1, 1997 की फिनिक्स लाइट्स। ये घटना इतिहास की अजीब घटनाओं में से एक है, जिसने 26 सालों तक लोगों को हैरान किए रखा। ये घटना इतनी इंटरेस्टिंग थी कि इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और हॉरर मूवी बनी। 1997 you took part in one of the largest military cover-ups in United States history. That's correct. फिनिक्स लाइट, जिसे लाइट ओवर फिनिक्स के रूप में जाना जाता है, ये 13 मार्च 1997 को साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में एरिजोना और नेवाडा के आसमान में देखी गई वाइडली ऑब्जर्व्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की एक सीरीज थी। Harkins, Theater in Scottsdale hosted a community forum on the Phoenix Lights today. It aired a documentary on this exact sighting. हजारों गवाहों ने एरिजोना में रात के वक्त आसमान में वी आकार का पैटर्न बनाते हुए एक रहस्यमय रोशनी की सीरीज देखी और इसकी जानकारी दी। कुछ गवाहों ने रात में आसमान में बिना किसी शोर के 5 तैरती हुई रोशनी भी देखी। इन रोशनियों को चमकीली, स्टेबल और वी आकार या बूमरैंग फॉर्मेशन में डिस्क्राइब किया गया है। यूएस एयरफोर्स द्वारा इस घटना को मिलिट्री फ्लेयर्स के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिशों के बावजूद इसे शक की नजर से देखने वाले ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन पर सवाल उठाते रहे। इसी तरह के ट्रायंगुलर एयरक्राफ्ट सनराइज, फ्लोरिडा और यहाँ तक कि मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में भी देखे गए। तो क्या ये छोटे यूएफओ 1997 में देखी गई विशाल मदरशिप का हिस्सा थे? नंबर 2, यरूशलेम के ऊपर दिखा यूएफओ। ये शॉकिंग घटना साल 2011 में इजराइल की पवित्र जमीन यरूशलेम में घटी। जिस तरह से यूएफओ रात में आसमान में उड़ा, उसने इस घटना को खास बना दिया। यरूशलेम का एक इंसान जब रात में टहलने के लिए निकला, तब उसने इस घटना को रिकॉर्ड किया। उसने अचानक शहर के ऊपर एक बेहद चमकदार रोशनी को देखा और उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने देखने वालों को पूरी तरह से डरा दिया। कुछ वक्त बाद यूएफओ धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, मानो जैसे वो शहर में उतरने वाला था। इस नज़ारे को देखने वाले लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें लगा एलियंस के साथ उनका एनकाउंटर होगा। लेकिन जैसे ही यूएफओ नीचे उतरने वाला था, अचानक कुछ देर तक वो मंडराता रहा और हैरान करने वाली स्पीड से वो आसमान में उड़ गया। ये घटना पृथ्वी के सबसे पवित्र स्थानों में से एक चट्टान के गुंबद पर हुई, जिसे टेम्पल माउंट के रूप में जाना जाता है। ये जगह यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में बहुत महत्व रखता है। ऐसे में लोग ये मानने लगे कि ये चमकदार गोला या यूएफओ संयोग से नहीं, बल्कि एक प्लान एजेंडे के साथ वहां आया था। लेकिन यूएफओ का धार्मिक महत्व वाली जगह पर मंडराने की वजह हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। नंबर 3, एरिया 51 के ऊपर सफेद गोले।
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि एलियंस और यूएफओ एक्टिविटी का पर्याय होने की वजह से एरिया 51 ने इस लिस्ट में जगह बनाई। हालांकि इस घटना की कोई तय तारीख नहीं है, लेकिन इस फुटेज की क्वालिटी से पता चलता है कि इसे 90 के दशक में शायद लिया गया हो, जिसमें शुरुआत में पहाड़ों के ऊपर आसमान में 4 चमकीले गोले मंडराते हुए साफ देखे जा सकते हैं, जिसमें से फिर अचानक दाईं ओर का एक गोला गायब हो गया और उसके बाद बाकी 3 गोले भी गायब हो गए। ऐसी अननेचुरल घटना को देखने का डर दर्शकों की आवाज में साफ सुना जा सकता है। Now it just disappeared. They're disappearing. They heard us up on the mountain. They did. लोगों ने बाद में अपने कैमरे घुमाकर उन गोलाकार चीजों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद आकाश में गोलाकार चीजों के दिखने और हवा में गायब हो जाने की ऐसी भयानक घटना 2 बार और हुई। इसी तरह 2021 में न्यूयॉर्क में रात के वक्त आसमान में 3 चमकदार रोशनियां देखी गई, लेकिन सामने से आने वाली कमर्शियल फ्लाइट को खुद के लिए खतरे के रूप में देखते हुए ये रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। ये चमकीले गोलाकार ऑब्जेक्ट्स क्यों दिखाई देती है और फिर क्यों अचानक गायब हो जाती है, ये एक ऐसा राज है जो ज्यादातर यूएफओ शिकारियों को हैरान करता है। नंबर 4, कोलंबिया में दिखा गोलाकार यूएफओ। यूएफओ देखे जाने के लिए कोलंबिया काफी बदनाम है। आगे हम 2 और उदाहरणों के बारे में बात करेंगे जब कोलंबिया के आसमान में धातु के गोले तैरते हुए देखे गए, लेकिन ये खास नज़ारा 2023 में देखने को मिला। इसे बोगोटा से सेलेंटो की सफर करने वाली एक कमर्शियल फ्लाइट से रिकॉर्ड किया गया था। कमर्शियल फ्लाइट ने जब करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी, तब ये धातु का गोला इतनी ऊंचाई पर सीधे डायरेक्शन में उड़ता हुआ देखा गया। अगर ये एक मौसम का गुब्बारा होता तो ये इधर उधर तैरता रहता, ना कि सीधे डायरेक्शन में आगे बढ़ता। ये असल में ये दिखाता है कि इसे एक ताकतवर फोर्स द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था। कोलंबिया के आसमान में इसी तरह के धातु के गोले दूसरे 2 मौकों पर देखे गए थे। पहला 2020 में हुआ। इसे भी एक पायलट द्वारा कमर्शियल फ्लाइट से रिकॉर्ड किया गया था और फुटेज देखने पर ये गोला दिखने और हरकत में 2023 में देखे गए गोले जैसा लगता है। दूसरी बार धातु का गोला मई 2023 में दिखाई दिया था और फुटेज रिकॉर्ड करने वाला पायलट यूएफओ से आमने सामने की टक्कर से बाल बाल बच गया था। तो क्या ये धातु के गोले कोलंबियाई सेना या फिर ड्रग कार्टेल पर शायद कड़ी नजर रख रहे हैं, या फिर कोलंबिया में कोई गुप्त एलियन बेस है जिसके बारे में हमें नहीं पता। नंबर 5, वेस्टर्न यूएस ऑब्जेक्ट्स। ये खास घटना 31 मई 2023 को डॉक्टर शॉन कर्कपैट्रिक ने जनता के लिए जारी किया था, जो उस समय ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस के डायरेक्टर थे, जिसे AARO के नाम से भी जाना जाता है। फुटेज को 2021 में पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मिलिट्री रेंज से एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में 3 अनजान चीजों को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हाई स्पीड के साथ एक दूसरे से समान दूरी पर सिंक्रोनाइज तरीके से उड़ते हुए देखा जा सकता है। इन यूएपी को करीब 4 मिनट तक ट्रैक किया गया और इस पूरे वक्त के दौरान वे समान दूरी पर बने रहे, जैसे कि वे एक क्राफ्ट से निकलने वाली 3 लाइटें हो। ऐसा कारनामा किसी भी मौजूदा इंसानों द्वारा बने विमान द्वारा हासिल करना नामुमकिन है, क्योंकि इतने लंबे समय तक समान दूरी पर रहना मुश्किल होता है। आधुनिक ड्रोन के साथ इसी तरह के सिंक्रोनाइज युद्धाभ्यास पॉसिबल है, लेकिन ये चीजें करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, जहां तक पहुंचना कंज्यूमर ड्रोन्स के लिए मुमकिन नहीं। यहां तक कि AARO भी ये पता लगाने में नाकामयाब रहा कि ये यूएफओ असल में क्या थे। लेकिन ये एलियन तकनीक इतनी एडवांस है कि वे इतनी ज्यादा स्पीड
और इतनी ऊंचाई पर भी एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 6, पोर्टो रिको में एयरपोर्ट के ऊपर मंडराता यूएफओ। ये घटना पोर्टो रिको के एक शहर में हुई थी। यह आकर्षक फुटेज अप्रैल 2013 में राफेल हर्नांडेज एयरपोर्ट पर कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एयरक्राफ्ट द्वारा कैप्चर की गई थी। इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि इस यूएफओ की हरकतों पर नजर रखने वाले फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरे को इसकी फास्ट स्पीड और फुर्तीले हरकत की वजह से इस पर नजर रखना बेहद मुश्किल हो रहा था। फुटेज में हम एक गोलाकार चीज को पहले एयरपोर्ट और फिर सड़क और कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर तेजी से उड़ते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक कि फुटेज कैप्चर करने वाले सैन्य कर्मियों ने भी कहा कि यूएफओ ने ऐसी खास करतब दिखाई जिसे समझना मुश्किल हो रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये यूएफओ निश्चित रूप से एक विमान से छोटा था, इसीलिए हो सकता है कि ये एयरपोर्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया एक एलियन प्रोब हो। सीबीपी विमान 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक गोले का पीछा करता रहा और इस दौरान ये धीरे धीरे समंदर की ओर बढ़ता गया। यही से चीजें और अजीब हो गई क्योंकि गोला अचानक से पानी के अंदर डूब गया। और जब वो पानी से बाहर निकला तो एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हुए वो 2 यूएफओ में स्प्लिट हो गया। यूएफओ फिर से पानी के नीचे चले गए, लेकिन इस बार वो वापस बाहर नहीं आए। सैन्यकर्मी हैरान और भयभीत थे। उन्होंने अभी क्या देखा ये वो भी नहीं जानते थे। नंबर 7, यूएस नेवी द्वारा देखा गया ट्रायंगुलर क्राफ्ट। इस फुटेज को यूफोलॉजिस्ट जेरेमी कॉर्बेल ने लीक किया, जिन्होंने जेलीफिश यूएपी वीडियो को जारी किया था। इस वीडियो को अमेरिकी नौसेना के जवानों ने 2019 में विनाशकारी यूएसएस रसल के नाइट विजन कैमरे से कैप्चर किया था, जिसे फिर 2021 में जेरेमी कॉर्बेल ने लीक किया। सरकार के क्लासिफाइड ब्रीफिंग में क्लियरली मेंशन किया गया था कि ये ट्रायंगुलर यूएफओ यकीनन न तो यूनाइटेड स्टेट्स से और न ही किसी दूसरे देश या किसी भी प्राइवेट स्पेस फ्लाइट फर्म से जुड़ा था। कुछ लोग सोचते हैं कि ये नॉर्थरोप ग्रमन B-2 स्पिरिट का एडवांस वर्जन हो सकता है, जिसे स्टेल्थ बॉम्बर के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी टेस्टिंग अमेरिकी सेना शायद उस वक्त कर रही थी। स्टेल्थ बॉम्बर का भी शेप ट्रायंगुलर ही है और इसकी उड़ान का पैटर्न भी सेम है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले सैन्य कर्मियों ने कहा कि यूएफओ अनएक्सपेक्टेड तरीके से बर्ताव कर रहा था। इसके अलावा 2020 में स्थापित अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स ये निर्धारित नहीं कर सका कि ये क्राफ्ट आखिर क्या था। नंबर 8, मॉस्को से देखा गया चांद पर यूएफओ। यूएफओ एक्टिविटी सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि हमारे नेचुरल सैटेलाइट पर भी होती देखी गई। मॉस्को के एक फोटोग्राफर ने चांद पर कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसने उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। वैसे भी ऐसे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिसमें कहा गया है कि चंद्रमा एक एलियन बेस है, लेकिन इस फुटेज ने ऐसी मान्यताओं को और मजबूत कर दिया। 2019 में वापस एक रूसी फोटोग्राफर ने मॉस्को शहर के ऊपर पूर्णिमा के दिन चांद को शूट करने के लिए अपने इक्विपमेंट्स को सेट किए और चांद पर जब उन्होंने फोकस करने की कोशिश की तब उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब सा होता देखा। उन्होंने चंद्रमा की सतह के पास 3 गोलाकार चीजों को घूमते हुए देखा। उन चीजों पर उन्होंने फोकस करने की कोशिश की, तब उन्होंने देखा कि चांद पर बाएं से दाएं एक ही स्पीड से कई गोलाकार यूएफओ घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यूएफओ की एक पूरी बटालियन चांद पर एक मिशन के लिए उड़ रही थी। एक्सपर्ट अब भी ये नहीं जान पाए कि वो चीजें क्या थी। नंबर 9, टेक्सास जहां दिखे एक साथ 3 यूएफओ। ये नज़ारा है सितंबर 2018 में ह्यूस्टन में मौजूद टॉम बॉल की गर्मी की एक रात का। जब डिनर करने के लिए बाहर गए कुछ दोस्त खाने के बाद जब वापस लौट रहे थे तब अचानक उन्होंने आसमान में कुछ अजीब सी चीज देखी।
उन्होंने देखा कि 2 स्टेशनरी ब्राइट लाइट्स आसमान में चमक रही हैं। तभी अचानक से एक तीसरी लाइट भी उनके सामने आ गई, मानो जैसे वो काफी देर खुद को सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद पहले दिखी दोनों रोशनी अपने आप तीसरी रोशनी से दूर हो गई और फिर तीनों ने ट्रायंगल फॉर्मेशन तैयार किया, जो बार बार गायब होते और फिर से दिख जाते, मानो जैसे ये तीनों कोई खेल खेल रहे हो। इस नज़ारे को देखने वालों में एक यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का पूर्व सैनिक भी था, जिनको यकीन हुआ कि उस रात जो चीज़ उन्होंने देखी वो हमारी दुनिया की तो नहीं थी। उन्होंने बताया कि जो कुछ दिखा वो यकीनन फ्लेयर्स या कोई ऐसे प्लेन नहीं थे जिनके बारे में वे जानते थे। ये घटना 2023 में फ्लोरिडा के सनराइज में एक डोरबेल कैमरे से रिकॉर्ड किए गए ट्रायंगल शेप यूएफओ से काफी मिलती जुलती थी। वैसे टेक्सास में यूएफओ देखे जाने की ये पहली घटना नहीं थी। अप्रैल 2022 में यहाँ एक शहर में एक अजीब यूएफओ कैमरे में कैद हुआ, जिसमें नारंगी रंग की चमक थी। लोकल अधिकारियों के पास इसे लेकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद एक सवाल जरूर उठा कि आखिर इतने सारे यूएफओ टेक्सास में क्यों दिखे। नंबर 10, बगदाद फैंटम। इस नज़ारे को बगदाद फैंटम ये निक नाम दिया गया क्योंकि ये घटना इराक के बगदाद में घटी थी। ऑब्जर्वेशन के वक्त ये एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन था। ये घटना 14 मई 2022 को हुई थी। थर्मल कैमरे वाले रिपर ड्रोन का इस्तेमाल करके यूएस एयरफोर्स द्वारा बगदाद शहर के उत्तर में 6 क्लासिफाइड इमेजेस लिए गए थे। इन इमेजेस को बाद में फिल्म निर्माता और यूफोलॉजिस्ट जेरेमी कॉर्बेल ने रिलीज किया, जिन्होंने 2024 की शुरुआत में जेलीफिश यूएपी वीडियो भी लीक किया था। जब इन 6 इमेजेस को एक साथ जोड़ा गया, जो तेजी से बाएं से दाएं जूम करने पर एक डिस्क जैसी दिख रही थी। तेज स्पीड से चलने वाले क्राफ्ट रॉकेट या इंजन जैसे प्रोपल्शन सिस्टम्स द्वारा ऑपरेट होते हैं, जो गर्मी पैदा करते हैं। लेकिन इस चीज को फिल्माने वाले थर्मल कैमरे ने दिखाया कि ये अपने आसपास के मुकाबले ठंडा था। इससे पता चलता है कि ये निश्चित रूप से रॉकेट नहीं था, यानी हो सकता है कि स्पेसक्राफ्ट हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। एक सेकंड के लिए आपको लगने लगता है कि आप लगवाडिया हवाई अड्डे पर इंफ्रारेड में यूएफओ फुटेज देख रही हैं। ये दोनों डिस्क एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं और इन्हें राष्ट्रीय और सैन्य हवाई क्षेत्रों के पास सिर्फ 2 साल के अंतराल के बाद देखा गया। क्या ये वही यूएफओ था जो अमेरिका की सैन्य एक्टिविटी पर नजर रख रहा था? अमेरिकी सेना ने इस डिस्क को एक यूएपी के रूप में नामित किया। यहाँ तक कि AARO, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू इन्वेस्टिगेट अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स द्वारा स्थापित एक ऑफिस है, वो भी अब इस मामले को जानते हैं, जो अपनी जांच कर रही है। बगदाद फैंटम यूएपी का फिल्मांकन इस 24 घंटे के पीरियड के दौरान क्षेत्र में एक आइसोलेटेड यूएपी इवेंट नहीं था। इस यूएपी घटना सीरीज के दौरान अलग अलग शेप्स वाले यूएपी को फिल्माया गया था। नंबर 11, मिडिल ईस्ट में दिखा यूएफओ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अप्रैल 2023 में ये क्लासिफाइड फुटेज को रिलीज किया, जिसे मिडिल ईस्ट में कहीं लिया गया, जिसके एग्जैक्ट लोकेशन का खुलासा नहीं किया गया। एक मिलिट्री ड्रोन ने एक चांदी के गोले जैसी चीज को पकड़ा, जो सेंसर के व्यू एरिया को पार कर गई। ये वीडियो 12 जुलाई 2022 को रिकॉर्ड किया गया था। डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि कई विश्लेषणों के बावजूद इस चीज का पता वो नहीं लगा पाए। ये उड़ती हुई चीज एक राउंड मेटालिक की चमकीली भाले जैसी दिख रही थी। लेकिन जब मिलिट्री ड्रोन अपनी पोजीशन को लॉक करने लगते, तब ये चीज अचानक दाईं ओर जाती। इससे पता चलता है कि यूएपी की हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के अमेरिकी सैन्य ड्रोन का पता लगा रही थी। वीडियो के आखिर तक सैन्य ड्रोन यूएपी पर फोकस नहीं कर पाए।
और फिर 1 साल बाद जून 2023 में नासा ने उस विशेष यूएफओ के देखे जाने के बारे में बात करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। नासा पेंटागन के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में उन्हें असल में क्या मिला था। लेकिन ये पहली बार नहीं जब सैन्य कर्मियों ने ऐसा धातु का गोला देखा हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप ये देखकर चौंक जाएंगे कि कुछ यूएफओ आर्म फोर्सेस के कितने नजदीक पहुंच गए थे। नंबर 12, फ्लोरिडा के सनराइज में दिखा यूएफओ। ये फुटेज 2023 में फ्लोरिडा के सनराइज में एक डोरबेल कैमरे से रात में रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें 3 यूएफओ को एक ट्रायंगल का शेप बनाकर घूमते हुए देखा गया। फिलहाल मौजूद किसी भी एयरक्राफ्ट द्वारा हाई स्पीड पर चलते वक्त ऐसे फॉर्मेशन को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है। देखे गए यूएफओ आखिर में अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। एक आई विटनेस ने फ्लोरिडा के दूसरे हिस्से से उसी घटना का एक और फुटेज रिकॉर्ड किया, जिससे इस नज़ारे पर यकीन करना और आसान हो गया। ये फुटेज हमें इस बात की बेहतर समझ देता है कि वास्तव में 3 यूएफओ एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे। पहली फुटेज को देखने पर शुरू में ये एक शिप जैसा दिखता है, मानो जैसे उसके 3 किनारों पर 3 लाइट चमक रही है। लेकिन बाद में आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों यूएफओ अपने अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं और सटीक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट में अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। अक्सर इस तरह की सिंक्रोनाइज्ड स्पीड को ड्रोन एयर शो में देखा जाता है, लेकिन रात के आसमान में इतनी ऊंचाई से इतनी चमक के लिए बहुत बड़ा ड्रोन होना चाहिए, लगभग एक हवाई जहाज के आकार का। नंबर 13, ओक्लाहोमा में देखा गया यूएफओ। ये 2024 में हाल ही में हुई एक और घटना है। 4 मार्च को ओक्लाहोमा निवासी अपने बच्चों के साथ शाम का मजा ले रहे थे। तभी अपने घर के ठीक बाहर अचानक उन्होंने अपने ऊपर कुछ अजीब सी चीज को देखा, जो बहुत ज्यादा चमकदार चीज थी, जिसमें से सफेद रोशनी बाहर निकल रही थी। शुरू में उन्हें लगा कि ये एक शूटिंग स्टार है, लेकिन ये बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक यूएफओ ने हवा में एक सफेद गुब्बारा उड़ाया, जो कि एक शॉक वेव जैसा था। इसे देखने वाले ये देखकर हैरान रह गए। कुछ लोगों को तो ये एक रॉकेट लॉन्च लगा। हैरानी की बात तो ये है कि उसी दिन स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से एक लॉन्च किया था, लेकिन ये लॉन्च यूएफओ देखे जाने के वक्त से पूरी तरह से अलग वक्त पर और जगह पर हुआ था। तो क्या ये एलियंस द्वारा हमारी तरफ किए जाने वाले सभी अंतरिक्ष लॉन्च पर नजर रखने के मकसद से की गई कोई साजिश थी? हाल ही में इलॉन मस्क ने यहाँ तक कहा कि मुझे एलियंस का कोई सबूत नहीं दिखता है, जैसा कि स्टारलिंक सैटेलाइट ने कभी भी यूएफओ को नहीं देखा। हो सकता है कि ये यूएफओ बहुत जल्दी पता लगाने लायक हो। नंबर 14, टिक टैक यूएफओ। ये घटना 2004 में हुई थी, जिसकी फुटेज न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज से नेवी के फाइटर जेट पर लिया गया था। ये फुटेज रेथियन एडवांस्ड टारगेटिंग फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड पॉड का इस्तेमाल करके कैप्चर किया गया था, जिसमें दुनिया के सबसे एडवांस सेंसर्स और ट्रैकिंग सिस्टम शामिल थे। ये आयताकार चीज लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर दिखी। ये यूएपी किसी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट की तरह धुएं का गुबार नहीं छोड़ रहा था। लड़ाकू जेट लगभग 250 नॉट्स की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। ये स्पीड लगभग 300 मील घंटे की थी। इसीलिए ये यूएफओ भी लड़ाकू जेट की तरह तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा था। लड़ाकू पायलट ने यूएपी को बेहतर ढंग से समझने के लिए लगातार ट्रैकिंग के तरीके को बदलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और फिर यूएपी को ट्रैक करने के 1.5 मिनट बाद ये अचानक एक अजीब स्पीड से बाईं ओर निकल गया और सेंसर की नजर से बाहर चला गया। उसके बाद लड़ाकू जेट इसे ट्रैक नहीं कर पाए। तो क्या एलियंस को पहले से ही पता था कि अमेरिकी लड़ाकू विमान उनका पीछा कर रहा है? नंबर 15, साउथ एशिया, जहां दिखा यूएफओ। यूएपी का ये वीडियो फुटेज एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरे से लिया गया।
ये फुटेज कब लिया गया इसका सही वक्त तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये घटना साउथ एशिया में कहीं हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए एक रूटीन सर्विलेंस ऑपरेशन चला रहा MQ-9 एक मानव रहित एरियल व्हीकल है। तभी अचानक एक बहुत ही संदिग्ध यानी सस्पिशियस दिखने वाली चीज उसके ठीक सामने से गुजरी। ये एक गोलाकार डिस्क जैसा दिखने वाला क्राफ्ट था जो एक स्ट्रेट लाइन में उम्मीद से ज्यादा तेज स्पीड से चल रहा था। ये फुटेज एक दूसरे MQ-9 से लिया गया जो पास में ही था। अगर हम इस वीडियो को पॉज करते हैं तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि उस यान का आकार आयताकार था। ये UFO प्राइवेट एंड मिलिट्री एयर स्पेस के पास देखे गए दूसरे UFO से काफी मिलता जुलता था। ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस या AARO ये एक ऐसा ऑफिस है जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की जांच करने के लिए बना है। इनके द्वारा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा गया है कि हो सकता है कि ये चीज़ एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट हो और पीछे की ओर कैविटेशन वीडियो कंप्रेशन के नतीजे के रूप में एक सेंसर आर्टिफैक्ट हो। लेकिन फिलहाल हमें पता हो ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट साउथ एशिया में उस दिन देखे गए UFO जैसा नहीं है। तो क्या अमेरिकी रक्षा विभाग जानबूझकर असली में UFO देखे जाने की बात को छुपा रहा है? ये भी पहली बार नहीं था जब अमेरिकी वायुसेना ने आसमान में UFO देखा हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। नंबर 16, ईस्ट कोस्ट पर US फाइटर पायलट द्वारा देखा गया UFO। पेंटागन ने लॉ मेकर्स को बताया कि उन्होंने UAP देखे जाने की 400 रिपोर्ट्स कैटलॉग की है। इनमें से 11 एयरक्राफ्ट से छूटने वाली थी। अमेरिकी सैन्य कर्मियों को भी कई बार UFO का सामना करना पड़ा और इनमें से कुछ एनकाउंटर को कैमरे में भी कैद किया गया। इनमें से कई फुटेज को सार्वजनिक भी किया गया। ऐसा ही एक भयानक फुटेज 2021 में कैद किया गया। एक नौसेना पायलट अपने F-18 फाइटर जेट को पूर्वी तट से उड़ा रहा था। तब अचानक उसने अपने हवाई क्षेत्र में कुछ अजीब देखा और जिसकी जानकारी उसने सूचना कमांड सेंटर को दी। इसके बाद पायलट ने जो कुछ भी देखा उसे सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करने के लिए उसने अपना सेल फोन निकालने की सोची और देखिए ये वो फुटेज थी जिसे उन्होंने कैप्चर किया। ये UAP इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा था कि इसकी एक झलक पाने के लिए वीडियो को रोकना पड़ा। साथ ही UFO बिना किसी विजिबल प्रोपल्शन साधन के तेज गति से आगे बढ़ रहा था। जब आप स्टेबल इमेज को और नजदीक से देखते हैं तो ये एक धातु के गोले जैसा दिखता है जो मिडिल ईस्ट और कोलंबिया में देखे गए दूसरे मेटालिक के गोले से काफी मिलता जुलता है। मई 2022 में आयोजित कांग्रेस की सुनवाई के दौरान भी नौसेना खुफिया विभाग इस बात का ठोस जवाब नहीं दे पाए कि वो UAP क्या था। नंबर 17, मैनहट्टन में ट्रायंगल फॉर्मेशन में देखे गए UFOs। न्यूयॉर्क शहर के 5 सिटी में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर होने की वजह से मैनहट्टन में टाइम्स स्क्वायर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और रॉकफेलर सेंटर जैसी जगह है जो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस है और अक्सर ऐसे घनी आबादी वाले इलाकों में ही UFO एक्टिविटी पीक पर होती है। ऐसी ही एक घटना को होते हुए देखा हामिद विटालिस ने, जिन्होंने 15 मई 2021 की रात को तब ये नज़ारा देखा जब वो काम पर जा रहे थे, जब वो ब्रुकलिन सैरगाह पर टहल रहे थे। आकाश में अनयूजुअल लाइट फॉर्मेशन ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिन्होंने तुरंत फिर इस घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। आमतौर पर रात में आसमान में 3 ब्राइट लाइट्स को एक दूसरे से समान दूरी पर ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाते हुए देख सकते हैं। ये घटना फ्लोरिडा के सनराइज में साल 2023 में डोर बेल कैमरे से देखे गए ट्रायंगल शेप के UFO जैसी घटना की तरह ही थी। ये रोशनियां कुछ समय तक एक ही जगह पर रही, लेकिन जब एक आने वाली कमर्शियल फ्लाइट इन चमकीले गोले के पास आने लगी तो उनमें से 2 अचानक गायब हो गई और सिर्फ एक चमकदार रोशनी दिखाई दे रही थी और फिर तीसरी रोशनी भी धीरे धीरे हल्की होती गई। इसका मतलब ये हुआ कि एलियंस को आने वाली कमर्शियल फ्लाइट से कुछ खतरा महसूस हुआ होगा और वे अपनी सेफ्टी के लिए उससे दूर चले गए होंगे। नंबर 18,
यूएस नेवी एयर शो में दिखा मेटालिक गोला। ये अजीब सा नजारा दिखा मई 2024 को, जो लगवार्डिया एयरपोर्ट की घटना के ठीक 2 महीने बाद घटी। 28 मई की सुबह लॉन्ग आइलैंड में नेवी एयर शो पूरे चरम पर चल रहा था। इसे देखने के लिए लोगों की भारी संख्या में यहाँ भीड़ थी। उसी दिन एयर शो में ब्लू एंजल्स भी परफॉर्म कर रहे थे, जो कि यूएस नेवी फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन स्क्वाड्रन है। वहां मौजूद लोग हमेशा की तरह फाइटर जेट के क्रेजी करतबों को फिल्मा रहे थे। तभी एक इंसान ने कुछ ऐसा देखा जो वाकई समझ से परे था। इस विटनेस ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें सुपर हॉर्नेट जेट को दाएं से बाएं आगे जाते हुए साफ देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो की स्पीड को स्लो कर दें तो आप एक शाइनी मेटालिक गोले को अमेरिकी नौसेना के जेट के पास से गुजरते हुए देख सकते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अगर वहां मौजूद वो इंसान अगर अलर्ट नहीं होता तो शायद हम सब यही समझते कि ये कुछ और नहीं बल्कि कैमरे के सामने से गुजरने वाली एक मक्खी है। इस तरह के धातु के गोले अतीत में न सिर्फ यूएस नेवी पायलट्स बल्कि कोलंबियन कमर्शियल पायलट्स और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री द्वारा भी देखे गए। नंबर 19, रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेनी सैनिकों द्वारा देखा गया यूएफओ। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर नाटो यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना को जमीन पर तैनात करता है तो वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन की इस धमकी को सुनने के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने रहस्यमयी और डरावने यूएफओ को अपनी आंखों से देखा। ये दूसरी बार है जब किसी युद्ध की जगह पर यूएफओ देखे गए। आमतौर पर यूएफओ को शहरों और पहाड़ों के ऊपर ही देखा गया, लेकिन सैनिकों द्वारा एक्टिव युद्ध के दौरान यूएफओ को शायद ही कभी देखा गया होगा। इस फुटेज में यूएफओ को अपने सामने देखकर 406वीं बटालियन के यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह से डर गए। उनके इस बर्ताव को देख कोई अचरज नहीं होता, क्योंकि 1 मिनट के लिए तो उन्हें लगा कि ये कोई नया रूसी विमान है जो उन पर परमाणु हथियार के हमले के इरादे से आया है। लेकिन ये यूएफओ डिस्क के आकार का था और पूरी तरह से स्थिर था, जो पूरे टाइम हवा में तैरता रहा। इसने यूक्रेनी सैनिकों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया, जो पूरे टाइम डर के खौफ में जी रहे थे। ये डरावनी फुटेजेस यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हिट विजन क्वाडकॉप्टर ड्रोन द्वारा कैप्चर किया गया था। ये रहस्यमयी मंडराती चीज बगदाद फैंटम से काफी मिलती जुलती दिखी, जो एक पतली बेलनाकार चीज थी, जिसे मई 2022 में इराक के ऊपर अमेरिकी वायुसेना के रिपर ड्रोन के इंफ्रारेड हिट कैमरे द्वारा देखा गया था। नंबर 20, मैक्सिकन एयरफोर्स द्वारा देखे गए यूएफओ। एक यूएफओ देखना किसी भी आई विटनेस के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज होती है। ऐसे में जरा सोचे कि एक साथ अगर किसी को 11 यूएफओ दिख जाए तो देखने वाले की सांसें क्या वही रुक नहीं जाएंगी? 2004 में एक मैक्सिकन फाइटर पायलट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 5 मार्च 2004 को मैक्सिकन एयरफोर्स कैनपेचे राज्य में ड्रग तस्करों के लिए रूटीन सर्विलेंस ऑपरेशंस चला रही थी, जो दक्षिण पूर्वी मैक्सिको में है। और तभी मैक्सिकन फाइटर पायलट का सामना एक नहीं बल्कि 11 चमकीले यूएफओ से हुआ। ये घटना समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर हुई। ये 11 यूएफओ अचानक कहीं से सामने आ गए और जिसने सैन्य जेट को घेर लिया। ऐसे में जाहिर है पायलट बेहद घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि उस पर किसी ने हमला कर दिया। इसके बाद मैक्सिकन एयरफोर्स ने तब अपने पायलट की मदद के लिए और फाइटर जेट भेजे। इसके बाद बीच हवा में उनका पीछा किया गया, लेकिन यूएफओ इतने तेज थे कि मैक्सिकन लड़ाकू विमानों की नजर उन पर नहीं पड़ी और उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा गया। लड़ाकू पायलट ने यहाँ तक कहा कि यूएफओ को पता था कि उनका पीछा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 11 यूएफओ एक सैन्य जेट को क्यों घेरेंगे? ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। नंबर 21, चिली में यूएफओ देखा गया।
1997 में चिली सरकार ने असामान्य हवाई घटनाओं की स्टडी करने के लिए ऑफिशियली एक कमेटी बनाई। कमेटी का गठन कमर्शियल, मिलिट्री और सिविलियन पायलट्स द्वारा यूएपी एक्टिविटी की सभी रिपोर्ट्स की स्टडी करने के मकसद से किया गया था। और ऐसी ही एक घटना साल 2014 में हुई। चिली के नौसैनिक अधिकारी अपने हेलीकॉप्टर में सैंटियागो के तट पर उड़ान भरते समय एक यूएपी के सामने आ गए। उन्होंने जो देखा उससे वे पूरी तरह से हैरान रह गए। वे लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर थे और लगातार 9 मिनट तक वे इस अजीब दिखने वाले यूएपी को रिकॉर्ड करते रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यूएपी पहली नजर में हॉरिजॉन्टल रूप से चलते हुए एक लंबे रॉकेट जैसा दिखने लगा। इस फुटेज की 2 साल तक स्टडी करने के बाद चिली की मिलिट्री ये पता नहीं लगा पाए कि ये चीज आखिर क्या थी। नंबर 22, सैन डिएगो के तट पर अमेरिकी नौसेना द्वारा देखा गया गोलाकार यूएफओ। ये पहली बार था जब यूएफओ को यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर के इतने करीब देखा गया था। इस वीडियो को फिर से फिल्म निर्माता और यूएफओ विशेषज्ञ जेरेमी कॉर्बेल ने रिलीज किया था। ये दुश्मनी से भरा टकराव जुलाई 2019 में सैन डिएगो के तट पर हुआ था। ये यूएपीज कई नौसेना के युद्धपोतों के चारों ओर घंटों तक मंडराते रहे। जेरेमी कॉर्बेल ने कहा कि 3 दिनों में उसी क्षेत्र में 8 दूसरे नौसेना जहाजों द्वारा इसी तरह की घटनाओं के होने की जानकारी सामने आई। उन जहाजों में से एक यूएसएस ओमाहा ने एक ही समय में 14 यूएफओस का सामना किया। 15 जुलाई 2019 की रात को 2 घंटों के लंबे वक्त के लिए ओमाहा के चालक दल ने कई सेंसर सिस्टम पर अनजान चीज का पता लगाया जो जहाज के चारों ओर थी। क्या ये एलियंस का शक्ति प्रदर्शन था या फिर विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कोई खास मिशन? अगर यूएफओ और एलियंस दुनिया भर की सेनाओं के लिए खुद को विजिबल बना रहे हैं तो इसके पीछे क्या मतलब है? क्या वे ग्लोबली हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं या क्या वे सिर्फ हमारी सैन्य तकनीक की जांच कर रहे हैं? ये जानने के लिए ही कहीं हम उनके लिए कोई खतरा तो नहीं। नंबर 23, कैलिफोर्निया में नेवी पायलट ने देखा यूएफओ। यूएस नेवी पायलट्स अक्सर रूटीन नेवल ऑपरेशंस के लिए राज्यों के ऊपर उड़ान भरते हैं। साल 2004 में ऐसे ही एक रूटीन नेवल ऑपरेशन के दौरान एक नेवी पायलट ने अपने रडार पर कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज को कैप्चर किया। ये घटना कैलिफोर्निया के तट पर हुई। पहले तो पायलट को लगा कि उसके रडार में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे एहसास हुआ कि सच में उसके ठीक सामने एक विमान मंडरा रहा था। ये एक अंडाकार आकार की चीज थी जो काफी समय तक वहां मंडराती रही। यहाँ तक कि फुटेज रिकॉर्ड करने वाले पायलट ने भी कहा कि ये विमान नॉर्मल लॉज ऑफ फिजिक्स के अनुसार बर्ताव नहीं कर रहा था। इस अजीबोगरीब विमान को देखने के बाद पायलट ने रक्षा विभाग को इन्फॉर्मेशन दी। करीब 16 साल तक पेंटागन ने इस वीडियो को सीक्रेट रखा, लेकिन अप्रैल 2020 में रक्षा विभाग ने इसे जनता के लिए जारी कर दिया। 2020 में दूसरे क्लासिफाइड वीडियोस को भी लोगों के लिए जारी करवाया गया। नंबर 24, नौसेना के पायलट्स द्वारा समुद्र के ऊपर देखा गया यूएपी। इस क्लासिफाइड यूएफओ को किस जगह पर देखा गया ये अब तक नहीं पता चला, लेकिन पिछले 2 वीडियो की तरह ही पेंटागन ने अप्रैल 2020 में इस क्लासिफाइड वीडियो को सार्वजनिक किया। ये नजारा अमेरिका के पूर्वी तट पर झुकी हुई उड़न तश्तरी जैसे देखे जाने के कुछ ही महीनों बाद हुई। वीडियो से ऐसा लगता है कि ये समुद्र की सतह पर एक सीधी रेखा में दौड़ता हुआ कोई धातु का गोला है। ये 2022 में मिडिल ईस्ट में देखे गए धातु के गोले से भी काफी मिलता जुलता है, जो मिलिट्री ड्रोन के सेंसर को भी चकमा देता है। लेकिन होशियार अमेरिकी नौसेना के पायलट्स इस बार धातु के गोले को पकड़ने में सफल रहे। पेंटागन ने ऊपर की 3 वीडियो इस स्टेटमेंट के साथ रिलीज किए कि रक्षा विभाग लोगों के किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए वीडियो को रिलीज कर रहा है, ताकि ये जाना जा सके कि ये सच है या नहीं, या वीडियो में कुछ और है
या नहीं। वीडियो में देखी गई हवाई घटना को अनआइडेंटिफाइड के रूप में कैरेक्टराइज किया गया। नंबर 25, साल 2015 में पायलट्स ने देखा यूएफओ। इस घटना के वीडियो को सार्वजनिक किया गया था। इस घटना में पायलट्स को तेज गति से चलते हुए एक उड़न तश्तरी का सामना करना पड़ा। ये घटना 2015 में अमेरिका के पूर्वी तट के पास हुई, जिसमें पायलट्स पहले तो यूएपी की हरकत देखकर हैरान हुए। ये क्राफ्ट बाएं से दाएं की ओर झुक रहा था, जिससे ये बहुत तेज गति से सफर करते हुए हवा में घूम रहा था। पायलट्स ने नोट किया कि यूएपी हवा की उल्टी दिशा में जा रहा था, जिसकी स्पीड 120 समुद्री मील यानी 138 मील प्रति घंटे की थी। इस तरह हवा से इतनी रुकावट के बावजूद इतनी तेज स्पीड से चलने के लिए इस उड़न तश्तरी में जरूर बहुत बड़ी ताकत होगी। डिफेंस डिपार्टमेंट अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि ये यूएपी वास्तव में क्या था। हाल ही में यूएफओ देखे जाने की बढ़ती घटनाओं को देख आपको क्या लगता है? हाल ही में यूएफओ को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर्स जहाजों के करीब देखा गया है। नंबर 26, कोलंबियन पायलट द्वारा देखा गया यूएफओ। ये नज़ारा 4 मई 2023 को कोलंबिया में देखा गया। पायलट ने इसे अपने सेसना T-303 क्रूसेडर में उड़ान भरते समय कैप्चर किया। उनके मुताबिक ये चीज सबसे पहले तैरती हुई देखी गई और मेडेलिन और सांता फे के बीच एक खास पॉइंट पर स्टेबल हुई। जैसे ही वे यूएपी के पास पहुंचे, ये अचानक उनकी ओर बढ़ने लगी। फिर उन्होंने अपना प्लेन इधर उधर घुमाया और शूट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, यूएपी उनकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते हुए वे इस यूएपी से बचने में कामयाब रहे। पायलट एनकाउंटर के दौरान काफी डरा हुआ था। ये चीज न तो गुब्बारा थी, न ही ड्रोन और न ही कोई ऐसी चीज जिसके बारे में वो जानते हो। नंबर 27, इराक में जेलीफिश यूएपी। ये फुटेज सबसे पहले 10 जनवरी 2024 को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जेरेमी कॉर्बेल और जॉर्ज नैप द्वारा पहली बार रिलीज की गई थी। जेरेमी कॉर्बेल लॉस एंजलिस में रहने वाले एक फिल्म निर्माता और यूफोलॉजिस्ट हैं। उन्हें ये फुटेज 2018 में इराक में यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंट ऑपरेशंस बेस के अंदर एक मिलिट्री फिल्म यूएपी घुसपैठ से मिली थी। इस यूएपी को तुरंत जेलीफिश यूएफओ ये निकनेम दिया गया क्योंकि ये जेलीफिश जैसा दिखता था। इस यूएपी की निगरानी करने वाला अमेरिकी सैन्य ड्रोन इसे सिर्फ थर्मल विजन में देख सकता था। जिस ड्रोन को इस यूएपी को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया था, वह 27 मील दूर से भी रिमोट कार के टायर को लॉक कर सकता था। लेकिन इस एडवांस अमेरिकी सैन्य ड्रोन को इस जेलीफिश यूएपी को लॉक करना मुश्किल लगा और इस तरह से ये संकेत मिलता है कि कुछ एलियन तकनीक ड्रोन के सिग्नल को जाम करने की कोशिश कर रही थी ताकि यूएपी का पता न चले। अजीब बात यह है कि ये लगातार सफेद और काला होता रहा। थर्मल विजन कैमरे द्वारा पता न चलने के लिए ये गर्म और ठंडा हो जाता, जिससे पता चलता है कि इस यूएपी को पता था कि ये जो गर्मी बाहर निकाल रहा था उसके लिए इसकी निगरानी की जा रही थी और इसने तुरंत ही इसमें बदलाव कर दिया ताकि किसी को पता न चले। यानी हो सकता है कि कोई संवेदनशील प्राणी उस यूएपी को ऑपरेट कर रहा था। कुछ समय तक अमेरिकी सेना के बेस पर मंडराने के बाद यूएपी फिर पानी के ऊपर चला गया, उसमें डूब गया और करीब 17 मिनट तक पानी के अंदर रहा और 17 मिनट के बाद ये जबरदस्त गति से पानी से बाहर निकला और फिर गायब हो गया। अमेरिकी सेना को नहीं पता कि ये क्या था। नंबर 28, कोलंबिया में एक कमर्शियल पायलट ने देखा यूएफओ। दोस्तों, ये घटना टेप में रिकॉर्ड हुई सभी घटनाओं में यूएफओ को लेकर अब तक के सबसे मजबूत सबूतों में से एक है। ये अनोखा वीडियो कोलंबिया में एक कमर्शियल पायलट द्वारा कैप्चर किया गया जब उन्होंने इस व्यू को शूट करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन तभी उन्होंने एक धातु के क्यूब को देखा जिसके नुकीले किनारे एक सीधी रेखा में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहे थे, मानो जैसे इसे किसी शक्तिशाली इंजन द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था।
2018 में अटलांटिक महासागर के ऊपर 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक अमेरिकी लड़ाकू पायलट ने इसी तरह की एक चीज देखी थी। उस यूएफओ को अभी तक पहचाना नहीं गया और इसकी संरचना 2020 में कोलंबियाई पायलट द्वारा देखी गई क्यूब जैसी स्ट्रक्चर से काफी मिलती जुलती लग रही थी। तो क्या ये एलियन मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट हैं या क्षेत्र की निगरानी के लिए भेजे गए सिर्फ प्रोब? न तो अमेरिका और न ही कोलंबियाई सेना को इस बारे में कोई सुराग अब तक मिला है। नंबर 29, ब्राजील के पहाड़ पर दिखे 10 फीट लंबे ह्यूमनॉइड। जो लोग अब तक ये सोच रहे थे कि यूएफओ और एलियंस सिर्फ यूएस में ही दिखाई देती हैं, उनके लिए इस वीडियो में कुछ खास है। जनवरी 2014 में मियामी शैडो एलियन एनकाउंटर के कुछ हफ्तों बाद ब्राजील में लोगों को दक्षिण पूर्वी ब्राजील के किनारे में 3 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर मौजूद पहाड़ी की चोटी पर 2 अजीबोगरीब एलियन जीव मिले। जिन लोगों ने इस अजीब नज़ारे को कैमरे में कैद किया, उनके मुताबिक ये एलियंस मियामी शैडो एलियन जैसे करीब 10 फीट लंबे थे। ये इतने लंबे थे कि पहाड़ी की झाड़ियाँ इनके घुटनों तक आ रही थी। फिर उनको आम इंसानों से भी तेज स्पीड से पहाड़ी से नीचे उतरते हुए देखा गया। तब ब्राजील की प्रांतीय सरकार ने भी वीडियो पर कमेंट करते हुए इन जीवों को अजीब प्राणी बताया। तो क्या वे एलियंस हैं जो नए साल में मियामी में दिखे थे और अब वही दक्षिणी अमेरिका की तरफ हो गए हो? नंबर 30, न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट पर दिखा यूएफओ। लिस्ट में ये घटना सबसे लेटेस्ट है। हैरान करने वाली ये घटना हुई मार्च 2024 में। मिशेल रेस नाम की महिला 25 मार्च को न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट के ऊपर एक कमर्शियल फ्लाइट पर थी। वह न्यूयॉर्क के स्काईलाइन का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जैसा अक्सर लोग करते हैं। जैसे ही उनका प्लेन लैंड करने की तैयारी में था, तभी अचानक उनको कुछ अजीब सी चीज दिखी। उसने एक रहस्यमयी और डरावनी दिखने वाली काली डिस्क जैसी चीज को प्लेन की दाईं ओर से बाईं ओर तेजी से आगे जाते हुए देखी। ये काली चीज जमीन से लगभग 2500 फीट ऊपर उड़ान भर रही थी और प्लेन बहुत नजदीक था। इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन अगर हम इस फुटेज को थोड़ा पॉज करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये यूएपी ना तो कोई ड्रोन था, ना ही कोई मानव युक्त प्लेन। चलिए अब फुटेज को नॉर्मल तरीके से देखते हैं। एक पल के लिए अगर हम ये मान भी ले कि ये प्लेन और यूएफओ 2 अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे यूएफओ जबरदस्त स्पीड से आगे बढ़ रहा था, जैसे वह कोई फाइटर जेट हो। खैर, इस फुटेज को रिकॉर्ड करने के बाद मिशेल रेस ने तुरंत फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को ईमेल करके बताया कि उन्होंने क्या देखा। FAA को भी अभी तक ये नहीं पता चला कि वो रहस्यमयी काली डिस्क क्या थी। तो क्या ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणी हम पर नजर रखे हुए हैं या वे रणनीतिक लड़ाई की तैयारी कर रही हैं? तो क्या आने वाला हमारा कल चुनौतियों से भरा होगा? कई बार देखे जाने के बावजूद उनके अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ठोस फिजिकल एविडेंस की कमी बनी हुई है। फिर भी उत्साही और शोधकर्ता के बीच उम्मीद बंधी है कि 2024 वो साल हो सकता है जब हम इंसानों का सामना एलियन से हो सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं।